हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच हुआ सियासी खेल। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से अल्पमत में आई बीजेपी सरकार। सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन का किया ऐलान। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में दिया समर्थन। 3 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 44 पर पहुंची। बहुमत के लिए चाहिए 45 सदस्यों का समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस हुई सरकार पर हमलावर। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार के अल्पमत में होने से किया इंकार। कहा, कांग्रेस विधायकों की इच्छा पूरी करने में लगी है, जनता की इच्छा से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में बदलाव का जताया दावा। कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ बन रहे हैं हालात। विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, बीजेपी सरकार से लोगों का मन विमुख। विधायकों ने सही समय पर लिया फैसला। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस लिया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का किया ऐलान। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश दोनों जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे। आकाश के पिता आनंद कुमार पहले की तरह संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं, मनचाहे फैसले लेने के लिए हैं स्वतंत्र। राकेश त्रिपाठी ने मायावती पर लगाया बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदलने का आरोप। पूछा, क्या कोई सामान्य दलित बीएसपी का उत्तराधिकारी बन पाएगा? बीएसपी चीफ मायावती का बयान, ये चुनाव बदला लेने का मौका। लखीमपुर खीरी में अजय सिंह टैनी की हार करें सुनिश्चित। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। पूछा, राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी को पाकिस्तान से क्यों मिल रहा समर्थन? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया अटैक। कहा, अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, अब पाकिस्तान के नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। स्मृति ईरानी का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, तुमसे पाकिस्तान नहीं संभलता, तुम अमेठी की चिंता कर रहे हो। यहाँ AK-203 राइफल की फैक्ट्री है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने में होता है। सपा नेता रामगोपाल यादव के राम मंदिर के विरोध में दिए बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। का जिनके नाम में राम और वो गोपाल, वो कर रहे राम का अपमान। स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा, राम मंदिर का विरोध करने का परिणाम इसी चुनाव में मिलेगा जब सनातन विरोधी अलायंस को राम भक्त और राष्ट्रभक्त हराएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर पड़े 64.58% वोट। सबसे ज्यादा असम में 81.71% वोट पड़े। तीसरे चरण में सबसे कम यूपी में महज 57.34% वोटिंग हुई, जबकि बिहार में 58.18% और गुजरात में 59.51% मतदान हुआ। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75% वोट पड़े, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 71 और कर्नाटक में 70% से ज्यादा लोगों ने डाला वोट। केंद्र शासित प्रदेश दादर, नागर हवेली और दमन दीव में 69.87% वोटिंग हुई, जबकि एमपी में 66 और महाराष्ट्र में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। पीएम मोदी का आज तेलंगाना में तूफानी चुनाव प्रचार। आज सुबह 9 बजे वेमुलावाड़ा में राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। पीएम मोदी आज तेलंगाना में 3 रैली और 1 रोड शो करेंगे। करीमनगर, वारंगल और राजमपेट में करेंगे जनसभा। विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण और वोट जिहाद पर गरमाई सियासत। पीएम मोदी बोले, लालू यादव के बयान से खतरनाक साजिश की पोल खुली। एमपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, वोट जिहाद चाहिए, ये राम राज्य जनता तय करेगी। पीएम मोदी ने कहा, 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि इंडिया अलायंस के मंसूबों को रोका जा सके। कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर फिर ताला लगा सकती है। तीसरे मतदान से साफ 4 जून को इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई। महाराष्ट्र की अहमदनगर रैली में बोले पीएम मोदी का आरोप, निराश और हताश विपक्ष मोदी के खिलाफ करवा रहे हैं वोट जिहाद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का खुलासा, मस्जिदों में हो रही वोट जिहाद की साजिश, चुनाव आयोग से की एक्शन की मांग। सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए पीएम पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने फैलाई नफरत। बीजेपी का ध्यान सिर्फ सत्ता हासिल करने पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला। सोनिया के वीडियो मैसेज पर बीजेपी का पलटवार। का वो झूठ के सहारे वोट मांग रही है। मुस्लिम आरक्षण पर प्रेम की आशंका सच साबित हो रही। लालू यादव के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। लालू यादव जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं आ सकते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अटैक। ओबीसी आरक्षण पर डाका डालना चाहता है इंडिया अलायंस। एमपी के खुजराव से बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान पर घमासान। अनुराग ठाकुर बोले, देश जिहाद और फसाद से नहीं, संविधान से चलेगा। चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? लालू यादव के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का पलटवार।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी से सवाल, जब 272 पर सरकार बन सकती तो 400 पार क्यों चाहिए। पुरुलिया की रैली से ममता बनर्जी का अटैक, मोदी केवल खुद को हिंदू मानते हैं, दूसरे समुदाय के बारे में नहीं सोचते बीजेपी। आदर्श आचार संहिता, मोदी आचार संहिता बन गई, ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। पंजाब के बठिंडा में सीएम भगवंत सिंह मान ने किया रोड शो, सीएम ने लोगों से वोट की अपील की। संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान का पुलिस पर संगीन इल्जाम, लोगों से की मारपीट, वोट डालने से रोका। सपा महाचीफ शिवपाल यादव का आरोप, पुलिस ने लोगों को वोट करने से रोका, जबरदस्ती थाने में बिठाया। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद रामगोपाल यादव का दावा, सपा बहुत बड़े अंतर से जीत रही। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा, मतदान के दौरान कई जगह पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी का हल्ला बोल, पोलिंग बूथ पर पहुंची बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा चौधरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। टीएमसी के प्रदर्शन पर भड़की श्री रूपा मित्रा चौधरी का नारेबाजी करके वोटर्स में डर पैदा कर रहे थे। चुनाव आयोग ने एक्स की बीजेपी का पोस्ट हटाने का दिया आदेश, कांग्रेस ने की थी शिकायत। चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण एम्पायर की तरह व्यवहार कर रहा है, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। झारखंड कैश कांड में गिरफ्तार जहांगीर के घर से मिला ट्रांसफर पोस्टिंग के सबूत, पैसे लेकर हुए ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित दस्तावेज किए गए जब्त। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई ट्रांसफर पोस्टिंग, सभी अधिकारियों को तुरंत हटाए जाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। ईडी की रेड में बरामद चिट्ठियों का दिया हवाला। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम का पीएस और नौकर 6 दिन की ईडी रिमांड पर 35 करोड़ 23 लाख कैश के बरामदगी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रांची में आज भी 5 जगहों पर हुई ईडी की छापेमारी, ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकाने से 1.5 करोड़ कैश बरामद। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जारी किया था नोटिस। मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज खत्म हो रही है, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, बिना फैसला सुनाए उठ गई बेंच। बेल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने पर बोले पवन खेड़ा, अरविंद केजरीवाल को जरूर न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, प्रतिबंधित संगठन एसएफजे से फंडिंग का आरोप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों से करेंगे छेड़छाड़। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे स्वीकार करेंगे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नाबालिग बेटों की पहचान मामले में अधिकारी पर गिर सकती है गाज। नोएडा में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर मारपीट का आरोप, पेट्रोल पंप पर लोगों के साथ मिलकर कर्मचारियों से की मारपीट। टीचर भर्ती घोटाले में एससी की ममता सरकार को फटकार, एससी ने बंगाल भर्ती को सुनियोजित धोखाधड़ी बताया। शिक्षक भर्ती घोटाले में 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने कहा भर्ती घोटाले में सीबीआई की होगी जांच। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले का मामला, सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय एयरफोर्स काफिले पर आतंकी हमले को देखते हुए किया गया अलर्ट, गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। एमपी के बैतूल में मतदान कराकर लौट रही बस में लगी अचानक आग, बस में 6 जगहों की पोलिंग पार्टी थी मौजूद। बस से मतदान कर्मियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीन लाया जा रहा था। बस के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, मतदान कर्मी भी मशीन लेकर बस से सुरक्षित बाहर निकले। एमपी के मांडला में एक मार्केट में लगी भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं, दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं। यूपी के कानपुर में भाई ने गोली मारकर की बहन की हत्या, पिता बोले बहन ने उधार दिए रुपए मांगे तो मार दी गोली। आरोपी के बेटे ने चाचा पर कुल्हाड़ी से किया हमला, गोली मारने को लेकर दूसरे भाई ने पूछा को किया हमला। पुलिस आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ, पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान के बीकानेर में नकल माफिया का सहयोगी गिरफ्तार, राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी पर रिक्शा में नकल कराने का आरोप, शातिर तरीके से देता था नकल को अंजाम। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, स्पेशल सेल ने 5 किलो ड्रग्स जब्त की, 3 गिरफ्तार। पुलवामा में ड्रग तस्कर मोहम्मद शफी पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने ड्रग तस्कर की 11 लाख से ज्यादा की संपत्ति को किया सीज। मध्य प्रदेश के मांडला में सड़क पर गिरा पेड़, हादसे में 2 महिलाओं की मौत। 9 मई को भारत आएंगे मालदीव के विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे आपसी मुद्दों पर चर्चा। शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। जम्मू में बड़े पैमाने पर हुई गेहूं की पैदावार, खेतों में पकी हुई फसल देख किसानों में छाई खुशी।
चेन्नई में दोनों हाथों से दिव्यांग शख्स को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। तानसेन पैरों से गाड़ी चलाकर लाइसेंस लेने पहुंचे। तानसेन से ड्राइविंग के सारे टेस्ट पास किए। इजरायली वायुसेना ने गाजा में राफे के पास के जोरदार हमला, फिलाडेल्फी कॉरिडोर के पास एक टारगेट को तबाह किया। इजरायली विमान ने एक ऑब्जर्वेशन टावर को बनाया निशाना। एक बड़े धमाके के साथ पूरा टावर जमींदोज हो गया। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 34,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार ली रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ। यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा, हम विजयी होंगे। मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में ली शपथ। कहा, हम उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे जो हमें दुश्मन समझते हैं। पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह का अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने किया बहिष्कार। भारत के राजदूत ने की शिरकत। ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर में बाढ़ का कहर, कम से कम 90 लोगों की मौत, 130 लोग लापता। केन्या में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटे राहत कर्मी। नदी के किनारों पर बने मकानों को हटाने की कर रहे हैं कार्रवाई। दक्षिण अफ्रीका के एक बहुमंजिला इमारत गिरी, 6 मजदूरों की मौत, 37 से ज्यादा लोग लापता। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की आज लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी टक्कर। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल सीजन 17 में दोनों टीमों ने 11 मुकाबले खेले हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ने 6 मैच जीते हैं और 5 में हार का करना पड़ा सामना। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने का इंतजार बढ़ा। दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पर पहुंची। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रन बनाए। टारगेट चेज करने उतरी राजस्थान टीम 201 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन ने 46 बॉलों पर 86 रन की पारी खेली। रियान पराग ने 27 और शुभम दुबे ने 25 रन बनाए। मुकेश कुमार कुलदीप यादव डीसी के लिए रहे हीरो। मुकेश ने संजू सैमसन का अहम विकेट निकाला। कुलदीप ने डोनोवन फरेरा और रविचंद्रन अश्विन को आउट किया। राजस्थान से रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और टेंट बोल्ट को एक विकेट मिला। आईपीएल 2024 ने 200 प्लस के स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। इस सीजन अब तक 13 पारियों में 200 प्लस के स्कोर बने। पिछले सीजन में कुल 12 बार 200 प्लस के स्कोर बने थे। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।